गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो है करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें जो 22 जुलाई है, 22 जुलाई 2024, यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनते हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें है, भारत के बाहर यानी कि भारत से बाहर यहाँ पे पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये है मॉरिशस में। मॉरिशस में हाल ही में जो भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोला गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेडिक्लिनिक परियोजना और मैत्री उद्यान भी यहाँ पे ओपन किया गया है। बात करते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, अभी हाल ही में जो है 35 यूरोपीय देशों को यहाँ पे वीज़ा फ्री नीति देने की यहाँ पे जो लॉन्च की है नीति, ये किसने शुरू किया? हाल ही में जो बेलारूस है, इसने अभी 35 यूरोपीय जो देश हैं उनको वहाँ पे फ्री जो वीज़ा होता है उसको देने की यहाँ पे नीति लॉन्च की है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हम यूरोपीय यूनियन की। तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी, जो कि मॉस्टेस की जो संधि हुई थी इसके तहत हुई थी। और जो यूरोपियन यूनियन है EU, इसमें अभी वर्तमान में 27 देश हैं। इससे पहले इसमें 28 थे। इसमें जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर चुका है, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ 27 देश रह गए हैं। और इसमें बात करें जो अभी ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो यूरोपीय आयोग है उसके अभी अध्यक्ष जो है ये उर्सुला वॉन डर लेयन नियुक्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024, इसका आयोजन अभी कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। जो नई दिल्ली में भारत मंडपम है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इस बार जो यूनेस्को का 46वां सत्र है, इसका जो आयोजन करता है वो भारत है, जो कि दिल्ली में ही होने वाला है। इसलिए यूनेस्को से संबंधित इस वर्ष जितने भी यहाँ पे मंच आयोजित होंगे या सत्र जो भी आयोजित होंगे वो भारत में ही आयोजित होंगे। बात करें इससे पहले वाला जो 45वां सत्र था इसका, वो कहाँ आयोजित हुआ था? वो सऊदी अरब के रियाद में यहाँ पे आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं। इसी में अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें भारत की तरफ से यहाँ पे 42 जो धरोहर सूचियाँ हैं वो यहाँ पे हैं। अभी हाल ही में जो है वर्तमान में 41वां जो यहाँ पे विरासत सूची में शामिल हुआ था वो है शांति निकेतन, और 42वां जो शामिल हुआ था वो होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड। अभी हाल ही में जो है एक दिन में 11 लाख पेड़ जो है ये अभी इंदौर जो शहर है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इस लगाने का यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बात करें इंदौर की, तो अभी जो भारत में स्वच्छ शहर अभी सर्वेक्षण होता है उसमें पहला स्थान यहाँ पे इंदौर और सूरत इन दोनों को साथ साथ मिला है। अगर बात करें राज्यों में, तो राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र का है। ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो शहर पूछेगा या फिर राज्य, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। राज्य में महाराष्ट्र है और शहर में इंदौर और सूरत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अस्मिता परियोजना है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, अस्मिता परियोजना, ये शिक्षा मंत्रालय और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पे अस्मिता परियोजना लॉन्च की है। बात करें अस्मिता परियोजना है क्या? जो अस्मिता परियोजना है ये जो भारतीय भाषा साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है उस पर साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता परियोजना यहाँ पे लॉन्च की गई है। इसके अलावा बात करें हम UGC की, तो UGC का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो जगदीश कुमार जी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो है एक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ये एक पुस्तक है, ये अभी लॉन्च की गई है। ये किस पर आधारित है? जो विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ये जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके भाषणों का एक संकलन है। जितने भी इन्होंने भाषण दिए हैं उनका कुछ आंसर लेके वो संकलित किए गए हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि किसके भाषणों का संकलन है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं उनके भाषणों का संकलन है। उस पुस्तक का नाम बताइए। तो विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। नेक्स्ट बात करते हैं। बात आई है राष्ट्रपति की, तो कुछ राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति जो पद है ये हमारा भाग 5 संघ सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें जो मेन इसके अनुच्छेद हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। इसमें क्या है? इसमें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 53 में। इसमें जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ यहाँ पे निर्देशित की गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। इसमें जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो यहाँ पे दिया गया है। अब आपने बताना है कि इसमें कौन कौन शामिल रहता है निर्वाचक मंडल में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। इसमें निर्वाचन की जो रीति है वो यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। इसमें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो बताया गया है। अनुच्छेद 57। इसमें जो अगर राष्ट्रपति है उसका पुनर्निर्वाचन है उसकी क्या पात्रता होगी वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। इसमें योग्यताएं हैं उसकी। 59 में शर्त जो उसकी शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है महाभियोग। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अभी आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 54 यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कटारगामा ऐसाला उत्सव, ये अभी कहाँ अभी आयोजित हुआ था? ये श्रीलंका में आयोजित हुआ था। जो ये उत्सव है इसमें क्या होता है? जो 500 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा यहाँ पे आयोजित होती है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के साथ साथ भारत का जो युद्धाभ्यास होते हैं वो इस प्रकार है। ये मित्र शक्ति है और इसके अलावा स्लिनेक्स, ये दोनों जो है युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होते हैं। मित्र शक्ति अभी हाल ही में पूछा गया था। अब नेक्स्ट हो सकता है कि स्लिनेक्स पूछे या फिर किसी अन्य देश के साथ यहाँ पे जो युद्धाभ्यास है वो पूछ सकता है। तो आपको जितने भी युद्धाभ्यास है वो आपने एक डायरी में उसको नोट करना है। अगर हो सकेगा तो मैं आपके लिए और एक लिस्ट ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे एक दोस्ती अभ्यास है। ये अभी तक हमने जो बात किया उसमें मित्र शक्ति और श्रीलंका से ये द्विपक्षीय था भारत और श्रीलंका के मध्य, बट जो दोस्ती अभ्यास है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य है। इस तरीके से पूछ सकता है कि दोस्ती क्या है, एक युद्धाभ्यास है या फिर किसी और ऑप्शन दे देगा, तो आपने लगाना वहाँ पे युद्धाभ्यास। और ये भी पूछ सकता है कि किस किस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह है। ये हाल ही में चर्चाओं में रहा था क्योंकि चीन ने यहाँ पे इसको लीज पे लिया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की टॉप जो कोयला खदानें हैं उसमें अभी हाल ही में जो है भारत की भी शामिल हुई हैं। जो टॉप 5 है उसमें भारत की तरफ से 2 जो कोयला की खदानें हैं वो शामिल हुई हैं। इसमें पहला नाम है गेवरा और दूसरा नाम है कुसमुंडा। दोनों की दोनों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करें गेवरा की तो ये दूसरे नंबर पे है और जो कुसमुंडा है ये 5वें नंबर पे है। ये क्रम भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो गेवरा की खान है ये टॉप 5 कोयला खदानों में की सूची में यहाँ पे अवस्थित थी, तो इसमें से इसका स्थान कौन सा था? तो ये याद करना है, दूसरा और 5वां इसका।
और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे इस अवस्थित है। ये है छत्तीसगढ़ में। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है यहाँ पे विष्णुदेव साय। अभी हाल ही में इनका यहाँ पे कार्यकाल शुरू हुआ है। बात करें हरेली उत्सव, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसको हरेला से आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो इस प्रकार है: गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? वो 106। नवीनतम की बात करें तो रायमोना, जो कि असम में अवस्थित है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 6 जो है राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क अवस्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 520.80 वर्ग किलोमीटर। आपने इस तरीके से ही याद करना, क्योंकि जो नेशनल पार्क हैं उनसे मेनली यही पूछा जाता है, या तो क्रम पूछा जाता है कि कब कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके क्रम में लगाइए, या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है कि इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा आप इसको लगाइए। और हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था राजाजी नेशनल पार्क को। तो बात करें राजाजी नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जो कि 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और जो क्षेत्रफल है इसका 472 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो है नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है। अगला है फूलों की घाटी, ये भी 1982 में स्थापना इसकी हुई थी और 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा क्षेत्रफल इसका ही है उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं उनमें। और नेक्स्ट है गंगोत्री, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और क्षेत्रफल है इसका 2390 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में यही है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में जो है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी काउंसिल, इसका वार्षिक सम्मेलन जो है यहाँ पे 2024 में कहाँ पे आयोजित हुआ है। इसके वार्षिक सम्मेलन चलते रहते हैं, तो अभी हाल ही में 2024 में इसका जो आयोजन है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में आयोजित हुआ है। बात करें ICC की, तो ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई में है और स्थापना हुई थी 1909 में। चेयरमैन है इसके ग्रेग बर्कले, ये हाल ही में चयनित हुए हैं दोबारा। और इसके अलावा बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी पिछले महीने ही यहाँ पे आयोजित हुआ था, जो कि USA और वेस्ट इंडीज यहाँ पे मिलके हुआ था दोनों देशों में। और इसमें जो वर्ग विजेता थे वो भारत बना था और उपविजेता जो है दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे बना था। पूछ सकता है, विजेता तो शायद आपको पता होगा, बट ये पूछ सकता है कि जो उपविजेता है वो कौन बना था। और जो इसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ICC के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। और खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से यहाँ पे एक वीडियो ले आऊँगा, खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो है नीति आयोग ने $500 बिलियन का एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उसमें $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है, जो कि 2030 का लक्ष्य है। आपने देखा होगा कि जो नई पैटर्न आ रहे हैं उसमें लक्ष्य अक्सर पूछे जा रहे हैं और इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा है। इसमें आपको 3-4 जो हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर एक स्टेटमेंट दी जाएगी। हर स्टेटमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका
ये कितने बिलियन यानी कि कितने जो रुपए का है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपने ये नोट करना है कि 2030 तक इसका लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का। और बात करें नीति आयोग की, इसकी स्थापना आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। और वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी जी, और जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में जो है COP29 इसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। COP29 का ये जो कि मतलब किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, अभी किया जाएगा अजरबैजान में। इसके बाद अलावा बात करें जो COP28 था ये UAE में आयोजित हुआ था, और जो COP27 था ये शर्म एल शेख जो कि मिस्र में है वहाँ पे आयोजित हुआ था। बात करें COP1 की, इसका जो आयोजन हुआ था ये बर्लिन 1995 में हुआ था। बर्लिन यानी कि कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी, यहाँ पे आयोजित हुआ था। COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मीटिंग होती है उसको कोप के तहत यहाँ पे दर्शाते हैं। COP 1, 2, 3 या फिर अभी जो है 29 यहाँ पे आयोजित होनी है अजरबैजान में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि COP29 कहाँ पे आयोजित होना है 2024 में। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे मणिपुर के जो पहले न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त हुए हैं मणिपुर से, तो उनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। बात करें मणिपुर की, तो यहाँ पे ज्योग्राफी के हिसाब से लोकटक झील और केबुल लामजाव नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हाल ही में एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। जितने भी पोर्टल हैं आप उसको अलग से नोट करिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, और जो जितने भी पोर्टल यहाँ पे और सॉफ्टवेयर हैं वो आपके लिए मैं एक वीडियो में ले आऊँगा। निर्माण पोर्टल जो है ये कोयला मंत्री द्वारा यहाँ पे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, और कोल इंडिया की सहायता से, जो कोल इंडिया है उसकी सहायता से यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जो है उन्होंने निर्माण पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया था। और ये निर्माण पोर्टल है क्या, जो UPSC योग्य उम्मीदवार हैं यानी कि 2024 में जिन्होंने UPSC दिया था और जिनका प्री यहाँ पे क्लियर हो जाता है उनको वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो है पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित होने वाला है, अभी इसी जुलाई माह में शुरू हो जाएगा। तो ये कौन से क्रम का है, ये 33वें क्रम का यहाँ पे पेरिस ओलंपिक है। तो इसमें जितने भी अब प्रोग्रेस जो भी होगी भारत की तरफ से, आई होप अच्छा प्रदर्शन करेंगे सभी खिलाड़ी। तो जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस होगी वो जब ओलंपिक गेम्स यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपको पूरी टैली आपके सामने आ जाएगी, तो वो आपके सामने ले आऊँगा मैं। और बात करें इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, 2020 का था बट 21 में हुआ था वो, और इसमें जो है भारत की तरफ से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज ये यहाँ पे भारत की तरफ से प्रदर्शन था। गोल्ड आपको पता ही है भाला फेंक में यहाँ पे नीरज चोपड़ा द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी नीति आयोग की, तो नीति आयोग से संबंधित एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। तो संपूर्णता अभियान जो है यहाँ पे नीति आयोग द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि 3 माह के लिए चलेगा। इसमें जो 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं इनको शामिल किया गया है। जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस होगी इसके आधार पे इनको रैंकिंग मिलेगी 1, 2, 3 करके। अभी आपने पढ़ा होगा कि आकांक्षी जो ज़िले हैं उसमें पिछले वर्ष जो है हरिद्वार को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। जो SCO शिखर सम्मेलन है 2024 का, ये अभी आयोजित
होने वाला है, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में। पिछले वर्ष 2023 में आपको पता होगा जो एससीओ समिट था वो भारत में आयोजित हुआ था, और इस वर्ष जो है अस्ताना में आयोजित होना है कजाकिस्तान में 2024 का। और इससे पहले आपको पता होगा कि इसमें 9 सदस्य थे और 9वां जो जुड़ा हुआ था वो ईरान था। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये बनेगा कि अभी हाल ही में जो है 10वां सदस्य इसमें कौन बना है। 10वां सदस्य जो है बेलारूस बना है। बेलारूस की बात हमने अभी इसी वीडियो में पहले की हुई है, तो आपने बेलारूस को इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि ये एससीओ का 10वां सदस्य भी बना है और इसने अभी 35 यूरोपीय देशों को यहाँ पे फ्री वीज़ा की नीति यहाँ पे उनके लिए लॉन्च की है। और भारत की बात करें तो इसमें कब शामिल हुआ था, भारत 2017 में शामिल हुआ था। और एससीओ जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और मुख्यालय जो है इसका बीजिंग में है। यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एससीओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे ये हैं। नए सदस्य और सम्मेलन कहाँ पे होना है और कब हुई थी स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आशा करता हूँ आप जो ये क्वेश्चन है आपने नोट किया होगा। और जितने भी क्वेश्चन है आप इसको याद मत कीजिएगा, बस ये है कि समय समय पे आप इसको देखते रहिएगा ताकि आपकी मेमोरी में फीड हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।